कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्यशाली स्मिता संतोष, सौभाग्यशाली संगीता सतीश, सौभाग्यशाली नीता सुनील, सौभाग्यशाली प्रीति सूरज, वृषभ पारस सनिधि गुंजन स्तुति एवं समस्त पेंडारी जैन परिवार नागपुर महाराष्ट्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ शेफाली जैन और आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ एक भावभीनी कार्यक्रम के साथ। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के प्रति अर्पित की गई आदरांजलि सभा के दृश्य दिखाएंगे। दर्शकों, आपको विदित है कि राष्ट्र संत मुनिश्री ने 1 सितंबर को अपना देह त्याग कर परलोक की ओर गमन कर लिया। उनके देहावसान से समूचा देश वियोग में डूबा है। हर गुरु भक्त गुरुवर को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देना चाहता है। गुरुवर के विछोह के इसी करुण पल में महाराष्ट्र की धर्मनगरी नागपुर के इतवारी स्थित श्री पार्श प्रभु दिगंबर सैतवाल जैन मंदिर के अंतर्गत इंद्र भवन मोठे मंदिर में 2 सितंबर को परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव चातुर्मास समिति के तत्वावधान एवं पार्श प्रभु दिगंबर जैन सैतवाल मंदिर ट्रस्ट, सकल जैन समाज, जैन सेवा मंडल एवं मोठे मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से आदरांजलि सभा का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं गुरुवर के प्रति समर्पित इस सभा के क्षण। महाराष्ट्र की धर्मनगरी नागपुर के इतवारी स्थित अहिंसा भवन में 2 सितंबर को मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज को आदरांजलि अर्पित की गई। सभा में सर्वप्रथम आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने अपना आसन ग्रहण किया, जिसके बाद संचालक महोदय ने गुरुवर को नमन कर कार्यक्रम का संचालन किया। मैं नमन करता हूँ उस परम श्रद्धेय धर्मतीर्थ प्रणेता, अंजनगिरी उद्धारक, आर्ष मार्ग संरक्षक, कवि हृदय, धर्म क्रांति सूर्य, ज्ञान दिवाकर, व्याख्यान वाचस्पति, श्रावक संस्कार उन्नायक, महाकवि प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, समस्त संघ के चरणों में। और इस सभा का शुरुआत के लिए दीप प्रज्वलन एवं फोटो के अनावरण के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरांजलि का आरंभ करते हुए गुरु भक्तों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन करते हुए गुरुवर को नमन किया। चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन के बाद भक्तों ने आचार्य श्री गुरुवर का पाद प्रक्षालन और गुरुवर को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। जय हो गुप्ती नंदी, 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 आचार्य श्री गुरुवर के पाद प्रक्षालन करने के बाद क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज को आदरांजलि अर्पित करने की श्रृंखला में संचालक महोदय ने अपने भाव व्यक्त किए। भले ही वो हमारे बीच से चले गए, पर जाते जाते दी गई उन्होंने यह अंतिम शिक्षा लाखों संयमी का कर गई पथ प्रदर्शन। ऐसे उत्कृष्ट समाधि का युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। ऐसे विमल परिणामों के साथ मृत्यु को मृत्यु महोत्सव में परिवर्तित करने वाले इस युग के महान संत को हम सभी का कोटिशः नमन। मुनिवर को आदरांजलि अर्पित करने के निमित्त से आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव ने मुनिश्री तरुण सागर जी महाराज के जीवन से भक्तों को प्रेरणा ग्रहण करने का संदेश प्रदान किया। इसी संस्कृति के हमारे मुनिश्री तरुण सागर जी थे कि जिन्होंने जीवन के बचपन से मात्र 13 साल की उम्र से, जिस समय आचार्य कुंद स्वामी निकले, और उनसे पहले मात्र 6 साल की उम्र के अंदर में एक आचार्य जिनसेन स्वामी निकले। जिनसेन आचार्य, जिनको पदवी दी गई है आजन्म दिगंबर।
जो बचपन से ही दिगंबर रहे, 6 साल की उम्र के अंदर में घर परिवार को छोड़कर निकल गए, जिनने आदि पुराण जैसा महान ग्रंथ लिखा, जिन्होंने जय धवल जैसे महान ग्रंथों को लिखा, जिन्होंने महान महान ग्रंथों की रचनाएं की, ऐसे जिन सेनाचार्य के पश्चात, कुंद आचार्य के पश्चात आज वर्तमान की संस्कृति में यदि 13 वर्ष की उम्र के अंदर में मुनियों में घर छोड़ने वाले हैं तो वह मुनिषी तरुण सागर जी हैं। मुनि तरुण सागर जी 20 साल की उम्र के अंदर मुनि बने। मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं मात्र 19 साल की उम्र के अंदर में मुनि बन गया। तरुण सागर जी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, उन्होंने एक अलख जगाई, जन जन के अंदर धर्म के प्रति एक प्रेम पैदा किया। जो उनका एक विशेष वाक्य था कि मैं भगवान महावीर को चौराहे पर लाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या मूर्ति उठा के चौराहे पर रखना है? फिर एक शब्द और कि मंदिरों के बंधन से खोलकर, जैनों के बंधन से खोलकर चौराहे पर लाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या? जैनों ने बंधन में रखा हुआ है, भगवान महावीर मंदिर में बंधन में नहीं। उनका संदेश यह था कि ये भगवान महावीर का संदेश मात्र जैनों का संदेश ना रहे, बल्कि जन जन का संदेश बन जाए। ये उनका संदेश भावना थी और वो सफल हुए। जब आप जाते हैं संसार के लोग तो लेट कर जाते हैं और जाते हुए भी आपका मुंह ढांक दिया जाता है, आप मुंह दिखा करके नहीं जा सकते। लेकिन जब एक जैन संत जाता है तो लेट कर नहीं, बैठ कर जाता है, शान के साथ में जाता है और ढक कर नहीं जाता, पूरा ओपन होकर के जाता है। मुनिषी तरुण सागर जी एक ऐसे संत जिन्होंने बहुत कम समय इस संसार को दिया, 51 साल की उम्र मात्र। और इस 51 साल की उम्र के अंदर में यदि उनका मैं दीक्षा जीवन देखूं तो 35 साल का दीक्षा जीवन, उस जीवन के अंदर उन्होंने जो काम किए हैं, इन 35 सालों के अंदर में उन्होंने तकरीबन मैं समझता हूं कम से कम 350 साल से ऊपर के काम उन्होंने कर दिए हैं। उस संत के लिए आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं। महान भवों, आज से तकरीबन 20-25 साल पहले जितने भी ऋषि थे, मुनि थे, संत थे, चाहे वो दिगंबर मुनि हो, श्वेतांबर मुनि हो, थानकवासी हो, मंदिर मार्गी, चारों संप्रदाय के हों, हम मुनियों के मुख से मात्र आगम के वाक्य निकलते थे, सिद्धांतों के वाक्य निकलते थे, अपना अपना सामायिक धर्म ध्यान प्रतिक्रमण सब कुछ कर लिया। लेकिन आम जिंदगी की रोजमर्रा की जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उठाना, उसका समाधान निकालना, ये कला यदि पेश की है तो मुनिषी तरुण सागर जी ने पेश की है और सरल साधुओं का रास्ता दिखलाया है। बहुत कुछ उन्होंने अपने जीवन के अंदर किया। जैसे महर्षि विवेकानंद बहुत थोड़े समय के अंदर में बहुत कुछ करके चले गए और आज भी याद किए जाते हैं। इसी प्रकार से तरुण सागर जी ने मात्र 35 साल के साधनामय जीवन के अंदर में उन्होंने मृत्युबोध एक बहुत सुंदर किताब लिखी। उनका एक वाक्य था कि आजकल शमशान जो बाहर बनाए जाते हैं, वो शमशान बीच नगर के बीच में होना चाहिए, जिससे मृत्यु का बोध मिले। और एक बहुत उनका अमर वाक्य था कि चिता जलने के पहले चेतना जगा लेना। और जो उन्होंने कहा वो उन्होंने करके दिखलाया। चिता जलने के पहले अपनी चेतना को जगाने का पूरा प्रयास किया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन 35 साल के जीवन में जो उनने कड़वे प्रवचन लिखे, वो कड़वे प्रवचन नाम टाइटल था। और जो लोग कड़वे थे उनके लिए कड़वे प्रवचन थे, लेकिन जो अच्छे लोग हैं उनके लिए प्रवचन रसगुल्ले से भी अधिक मीठे थे। मात्र जयकारे लगाने वाली समाज नहीं चाहिए, मात्र प्रवचन सुनने वाली समाज नहीं चाहिए। समाज ऐसी चाहिए कि जिस समय साधु संकट में हो तब वो झेल लेवे। और ये हमारे श्वेतांबर समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है। वह स्वस्थ साधु को साधु मानते हैं, चाहे स्थानकवादी संप्रदाय हो, चाहे मंदिर मार्गी संप्रदाय हो। वहाँ पर जो साधु स्वस्थ है उसको भगवंत कहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं, साधु कहते हैं। और जो साधु बीमार पड़ जाए उसकी सेवा भगवान से बढ़कर वो करते हैं, अपने गुरु की सेवा भगवान से बढ़कर करते हैं। इस कारण से सुखी और संपन्न है। जो गुरु की सेवा देती मेवा, वही हमें आदर्श लेना है कि जब साधु अच्छा है, स्वस्थ है, तो जयकारा गुरुदेव का।
और बीमार पड़ जावे तो कोई सामने नहीं आवे। ऐसा स्वार्थी नहीं बनना है, परमार्थी बनिए। तरुण सागर जी ने वहाँ पर रहे और राधेपुरी के समाज ने उदारता के साथ डिसीजन लिया। पहले अपनी ओर से प्रयास किया कि मुनिषी को बचाया जाए, जैसे बने वैसे बचाने का प्रयास किया गया। डॉक्टरों को लाया, जांच कराई, सब कुछ किया, और जब पता चल गया डॉक्टरों ने भी, मैं डॉक्टरों को आशीर्वाद दूंगा कि उन डॉक्टरों ने सावधानी के साथ मुनिषी को सावधान कर दिया कि मुनिषी अब हमारे पास समय नहीं है, आप जो करना चाहते कीजिए। और तरुण सागर जी को मैं बिल्कुल, आज उन्होंने झंडा फहराया धर्म का कि चेतना के साथ में उन्होंने सारे मुनियों को बुलाया और सबके बीच चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके उत्तमार्थ प्रतिक्रमण के हंसते खेलते जागते हुए नमोकार मंत्र के साथ में अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया। और छोड़ते छोड़ते फिर एक रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया। संतों के लिए एक प्रेरणा उन्होंने यहाँ पर रख दी, समाज के लिए प्रेरणा रख दी। और मुझे खुशी है कि आज पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र का लोकमत समाचार दरड़ा जी, चाहे वो हिंदी समाचार हो, चाहे मराठी समाचार लोकमत हो, चाहे वो इंग्लिश लोकमत समाचार हो, आज भले चाहे औरंगाबाद का संस्करण हो, नागपुर का हो, नासिक का हो, हर एक लोकमत का समाचार का संस्करण पूरा एक पन्ना तरुण सागर जी से आज रंगा हुआ है। बहुत अच्छी खुशी की बात है। हमें गर्व है ऐसे संत पर कि जिनके लिए स्वयं राष्ट्रपति ने संदेश पहुंचाया है। हमें गर्व है ऐसे मुनि पर जिनके लिए प्रधानमंत्री ने संदेश पहुंचाया है। हमें गर्व है ऐसे मुनि पर कि जिनके लिए सारे मुनियों ने अपने अपने संदेश दिए हैं। आज पूरे देश में चाहे कोई भी आचार्य हो, चाहे आचार्य वर्धमान सागर जी हों, आचार्य पुरुषोत्तम सागर जी हो, आचार्य कुंत सागर जी हों, आचार्य जितने भी हों, सारे मुनि, सबने उनके लिए संदेश दिया है। मतलब तरुण सागर जी ये संदेश देकर चले गए कि तुम हमेशा अच्छे काम करते रहो, और जब अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। तरुण सागर जी इतना किया कि आज जब जाने के बाद वो जा रहे थे, वो हंसते हंसते आनंद के साथ जा रहे थे, और उनके लिए आज सारी दुनिया रो रही है, आंसू उनके लिए बहा रही है। स्वयं सरकार, केंद्र सरकार की ओर से उनके लिए अशोक चक्र, पुष्प चक्र उनके लिए अर्पण किया गया। ये जैन समाज के लिए गर्व की बात है। ऐसे तरुण सागर जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि भले चाहे वो पार्थिव शरीर से हमारे बीच नहीं हैं, परंतु अपने संदेशों से, अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी रचनाओं से, अपने कड़वे प्रवचन से वो हमेशा हम इस लोगों के जहन में बसे रहेंगे। कोई उन्हें अपने मन से निकाल नहीं सकता है। ये पीढ़ी, इसकी आने वाली पीढ़ी, और हम जो तरुण क्रांति मंच है, मैं चाहता हूँ, उनसे आह्वान करता हूँ कि जैसे ओशो जाने के बाद भी आज ओशो के प्रवचन, उनके साहित्य आज भी जन जन में हैं, इसी प्रकार से तरुण सागर जी भले ही आज चले गए, लेकिन तरुण क्रांति मंच को मैं आह्वान करता हूं कि उनके संदेश, उनके प्रवचन, उनके साहित्य, उनके वक्तव्य को निरंतर आप प्रसारित करते रहें। यही आपका सबसे बड़ा काम होगा। हम उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाएं, और जो अहिंसा का शंखनाद उन्होंने किया था, वो अहिंसा की मशाल निरंतर जलती रहे। ये उनके लिए हमारे लिए आदरांजलि होगी। बोलो अहिंसामय सनातन जैन धर्म की। आचार्य श्री गुरुवर के उपरांत श्री दिलीप शिवांकर, श्री दिलीप राखे, श्री संतोष पेंडारी जैन एवं श्री सतीश पेंडारी जैन सहित सभी आगंतुक महोदयों ने मुनि श्री गुरुवर को भावांजलि अर्पित की। यह सबको विदित है कि कल 3:18 को हमारे बीच में से गुरुदेव तरुण सागर जी नहीं रहे, उनका देवलोक गमन हुआ है। देवलोक गमन हुआ है, यह हम संसारी लोगों के लिए हम कहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जैसे आज तक के वक्ताओं ने अभी तक कहा कि उनके विचार हम में अभी भी जीवित रहेंगे, अभी भी जागरूक रहेंगे। जो परिवर्तन उनके प्रवचन से आते थे उस समय, क्योंकि हम वो चातुर्मास में थे, चातुर्मास के पश्चात जो हमको सुनाई देता था, लोगों का मिलन, परिवारों का मिलन, झगड़ा खत्म करना, मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन निकल जाना, शायद डॉक्टर नहीं कर सकते थे, वो मंच पे से बैठ के ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के मन और परिवारों में बदलाव लाए। ऐसे गुरुवर ये केवल जैन के नहीं थे, बल्कि पूरे दुनिया के थे। सिर्फ हमने तो फक्र करना चाहिए कि ये जैन थे, लेकिन सच देखे तो आज केवल हमें पीड़ा नहीं, लेकिन आप अगर दिल्ली में जो अंतिम यात्रा थी, लाखों लोग थे, और देखिए कि उसमें जैन कितने थे और अजैन कितने थे। तरुण सागर जी महाराज एक व्यक्ति नहीं, हिंदुस्तान की एक शक्ति इस बारे में बोल रहा हूँ। जब भी उनके प्रवचन नागपुर में होते थे तो मेरे अजैन दोस्तों के फोन आते थे
ऐसे महान संत तुम्हारे समाज में है, इसकी हमारे को कभी मालूमात भी नहीं थी। जैन धर्म को जो दिशा वर्ग में जो दी गई है वो तरुण सागर जी के प्रवर्तन के कारण हुई है। साथ ही सकल जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दारड़ा जी ने आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त पुस्तक के दिए संदेशों को विभिन्न माध्यमों से प्रचारित करने के भाव रखे। वो एक ऐसे संत थे जिन्होंने केवल जिन शासन की नहीं तो समस्त जैन समुदाय की, समस्त जैन धर्म की, समस्त जैन परिवार की साथ और श्रद्धा सारे जगत के अंदर ऊंची उठाई। आचार्य श्री जी से मेरी मुलाकात हुई। वैसे पहले मैं मिल चुका हूँ, मगर आज ये वार्तालाप का मौका मिला तो आचार्य गुप्ती नंदी गुरुदेव जी से और उनकी सावधानी किताब मेरे हाथ में आई। और ये जो किताब है ये भी बहुत विस्फोटक है। ये जो सावधान है, अगर आपने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़िए। मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था और इसमें एक बात उन्होंने लिखी है, बहुत छोटी सी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। देश की आग में झुलसती चित्कार। आप देखिए क्या, एक एक शब्द को आप देखिए। तिजोरी में कैद है देश की आग में झुलसती चित्कार, मजदूर का पसीना, किसान के आंसू, भूख, गरीबों का विश्वास, मानवीय संवेदनाएं और न जाने गुनाह कैसे कैसे जबकि तुम्हें दिखते सिर्फ ऐसे। आचार्य श्री गुरुवर और अतिथि महोदयों द्वारा दी गई विनयांजलि के बाद कार्यक्रम स्थल पर मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक कड़वे प्रवचन भाग 10 का विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री गुप्तीनंदी जी गुरुदेव सत्संग के साथ सकल जैन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय दारड़ा, तरुण क्रांति मंच के अध्यक्ष राजेंद्र धुमाल, विधायक विकास कुम्भारे, संतोष जैन पेंडारी, नरेश पाढ़नी, आभा पांडे, अतुल कोटेवा, मनीष मेहता, निखिल कुसुमगर, दिलीप शिवनकर, दिलीप राखे, नितिन नखाते एवं पदमजा धुमाल आदि गणमान्य उपस्थित रहे। दर्शकों, मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज का दैहिक रूप से संसार को इतनी जल्दी त्याग देना अत्यंत कष्टकारी है। वे अपनी अल्पायु में समूचे जगत को कितना कुछ दे गए, ये शब्दों में व्यक्त करना कितना कठिन था, ये हमें इस सभा में स्पष्ट दिखा। 2 सितंबर महाराष्ट्र की धर्मनगरी नागपुर के इतवारी स्थित श्री पार्श प्रभु दिगंबर सैतवाल जैन मंदिर के अंतर्गत निर्मित इंद्र भवन मोठे मंदिर में मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज को अर्पित की गई आदरांजलि सभा के दृश्य वाकई पुनः सभी की आंखों को नम कर गए। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। मुनि श्री गुरुवर को एक बार पुनः नमन। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्यशाली स्मिता संतोष, सौभाग्यशाली संगीता सतीश, सौभाग्यशाली नीता सुनील, सौभाग्यशाली प्रीति सूरज, ऋषभ पारस सनिधि गुंजन स्तुति एवं समस्त पेंडारी जैन परिवार नागपुर महाराष्ट्र।